क्यों करा कि माँ पार्वती ने 16 श्रृंगार क्यों पहना, चूड़ी क्यों लगाई। आज आप माताएं टिकली लगाती हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक एक चीजों को हमें 16 श्रृंगार को समझना, बच्चियों को भी समझाना है। जब तक ये श्रृंगार उनके अंदर है तो वो कभी भी बिगड़ नहीं सकती है। आज की बच्चियां टिकली लगाना अपराध, चूड़ी पहनना ऐसा नहीं है। वो शक्तियां हैं जो हमें यहाँ पर ऊर्जा देती हैं। एक एक चीज का, मंगलसूत्र से लेके पायल से बिछिया का महत्व है। आपकी शक्ति ओत प्रोत रहे, बढ़े घटे, भाई बैलेंस चाहिए ना। अब शरीर का आधा हिस्सा ऊपर हो जाए तो राहु केतु जैसे हिसाब हो गया, अमृत तो पी लिया तो गर्दन अलग हो गई और राहु का धड़ अलग हो गया। तो मनुष्य ऐसा ही है, 3 अंग इनमें है, ब्रह्मा विष्णु महेश। यदि एक अंग भी डिस्टर्ब होगा तो लाचार हो जाओगे। तो शक्तियों और सम्मान का यहाँ पे केंद्र बना हुआ है कि हमारे 16 संस्कारों में हम इसलिए कथा वहां सुना रहे कि शक्ति आप संचय कैसे करें। यदि आपका आत्मबल मजबूत होगा तो आपको संसार में कोई हरा नहीं सकता है। हम भ्रम में, क्योंकि विश्वास के 2 ही शब्द है, विश्व और वास। विश्व को अलग कर दो तो हाथ में वास बसता है, और दोनों जोड़ दो तो विश्वास होता है। तो यही है शिव और पार्वती, जहां विश्व रूपी भगवान अपने कंठ में विराजमान हो और भगवान मां पार्वती उनके संग हो जाती तो विश्वास। अब विश्वास ही इस संसार को पार लगाने में लगा, ना लगा हो तो बताओ भाई। पति पत्नी के रिश्ते हो, माता पिता के रिश्ते हो, संसार के परिवार के रिश्ते हो, भगवान को पहचानने के रिश्ते हो, व्यापार नीति के भी रिश्ते हो, तो वो विश्वास पे ही टिके हैं। यहाँ विश्वास खत्म हुआ और विष तुम्हारे हाथ में आएगा, और तुम वो विष को पीने के बाद तो फिर ये बोलते हो कि हमारे साथ उनने ऐसा कर दिया, हमारे साथ उनने। तो भगवान किसी ने दिया, तुम्हारा विश्वास ही काम करता है कि परमात्मा तुम्हारे, जब विश्वास होता तो आत्मबल बढ़ जाता है, और आत्मबल बढ़ जाता है तो तुम्हारे कर्म की गति बदल जाती है और तुम अपने भाग्य को बदल देते हो। यही है सत्संग, कि जिससे भगवान की शरणागति में जब हम आते हैं तो हम वहां पर भगवान को